अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज देखिए कई सालों के बाद हमारा एक प्लान था कई सालों से जाने का, वो था दुबई। हसन भी रेडी है जाने के लिए। तो आज हमारा प्लान है कि आज हम लोग दुबई जाने वाले हैं। बीच में थोड़ा स्टॉप रहेगा लंदन पे, तो फिर लंदन से जाएंगे दुबई। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है ये वीडियो, क्योंकि अब तक इतने बार दुबई एयरपोर्ट तो गए थे लेकिन दुबई के अंदर कभी गए नहीं थे। तो अब इस बार हम लोग 2 हफ्ते की छुट्टी ले लिए और अब जाना है सीधा दुबई, और दुबई में थोड़े बहुत मजे करेंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाना है हमको टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट, फिर वहां से लंदन, फिर वहां से दुबई। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding. दिन का जो पहला एक्सपीरियंस था ये फ़्लाइट का, बहुत ही बकवास था। मतलब वन ऑफ द वर्स्ट फ़्लाइट्स बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर इतनी कंजेस्टेड सीट थी, लेकिन खैर अपना फोकस था दुबई जाने पे, तो भाई जो भी था। 8 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन जैसे तैसे करके ये फ़्लाइट हम लोग ख़त्म किए और फिर सीधा पहुँचे लंदन पे। और लंदन की ख़ास बात ये है कि लंदन में हर चीज़ बहुत, यहाँ पर पूरी नेचुरल लाइट है और हर चीज़ पूरी स्पेशियस है। और एयरपोर्ट के अंदर ही यहाँ पर ट्रेन का भी सिस्टम है एकदम फास्ट, क्योंकि दुनिया का ये एक लंदन सेंटर हब है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, कई सारी फैसिलिटीज़ है। तो थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एयरपोर्ट है ये। खैर इसके बाद यहाँ पर जो हमारा लाउंज था, वो लाउंज बहुत अच्छा स्पेशियस क्लीन था, लेकिन खाना उतना ख़ास नहीं था और कई सारे रेस्ट्रिक्शंस थे यहाँ पर कि भाई यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। लेकिन हमारे हसन साहब के लिए तो क्या है, जहाँ बैठना था वहाँ तो बैठ ही रहे थे, लेकिन जो रिजर्व्ड सीट्स थे वहाँ पर जाके साहब लेट रहे थे। खैर यहाँ हमारी लंदन की जर्नी हुई और फिर हम सीधा निकले अपने फाइनल डेस्टिनेशन दुबई के लिए। और ये देखिए, ये हम लोग पहुँच गए हैं दुबई। और दुबई का जो नज़ारा है वो रात में सबसे अच्छा है, दिन में भी देख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ की नाइट लाइफ जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। और जिस दिन हम लोग गए थे उसके दूसरे दिन ही घर वाले बोले कि पहले इब्न बतूता मॉल जाकर आ जाओ, छोटा मोटा मॉल है साइड में। तो हम लोग गए थे भाई देखने के लिए भाई छोटा मोटा मॉल कैसा है दुबई का। तो देखे तो भाई पता चला कि भाई छोटा मोटा नहीं, काफ़ी ज़बरदस्त मॉल है। यहाँ पर पूरा आर्टिफिशियल स्काई बनाया हुआ है और पूरा ओपन स्ट्रीट की फीलिंग देते हैं यहाँ पर। मतलब दिखने में ऐसा दिखता है कि ये यहाँ पर पूरी एक ओपन स्ट्रीट पे मॉल बना हुआ है, लेकिन ये पूरा इंडोर मॉल है। तो ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन था ये इब्न बतूता मॉल का। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे, तो उनके थीम के हिसाब से उस ट्रैवल जैसा जैसा वो लोग जैसा ट्रैवल किए थे वो उस तरह से या इस मॉल का थीम बनाया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विज़िट इन दुबई बोल सकते हैं इस मॉल को। और आज हम जाने वाले हैं एक और मॉल जिसका नाम है मॉल ऑफ एमिरेट्स। और आज हम लोग कार में नहीं बल्कि मेट्रो से जाने वाले हैं। यहाँ का हम लोग ट्रेन और बस सर्विस देखना चाह रहे थे। कनाडा के उतना बड़ा तो नहीं है यहाँ का मेट्रो स्टेशन, लेकिन न्यू और ख़ूबसूरत है। तो अगर किसी के पास कार नहीं है और वो लोग बस मेट्रो में घूमना चाहते हैं पूरा दुबई, तो बहुत आसानी से घूम सकते हैं। और ये जो एरिया है ये एक छोटा मोटा डाउनटाउन है, यहाँ का मेन डाउनटाउन नहीं है। और इसी के क़रीब में हम लोग, हमारे भाई का घर था जहाँ पर हम लोग दुबई में रुके हुए थे। तो काफ़ी अच्छा इलाक़ा है ये भी। Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.
तो हम लोग आए हुए हैं दुबई में मॉल ऑफ एमिरेट्स में। जबरदस्त मॉल है ये, पूरा हर चीज घूम लिया यहाँ पर। और अभी अभी हम लोग हलाल मैकडॉनल्ड्स गए, जो कि कनाडा में बहुत मुश्किल से मिलता, मुश्किल क्या मिलता ही नहीं। लेकिन अब जो स्पेशल चीज जो खाने वाले हैं वो है अपना अल्बर्ट। तो देखिए अल्बर्ट जबरदस्त चीज है ये, तो थोड़ा बहुत कौन वगैरह है, लेकिन जो ये लोग का स्पेशल होता है वो होता है ये लोग का चिकन ब्रोस्ट। सऊदी अरब में खाए थे, फिर यहाँ पर रिसेंटली भी खाया हमने, लेकिन अब जो स्पेशल वाला जो ब्रोस्ट जो होता है ये लोग का चिकन, वो है ये देखिए। इसके ये 4 पीस वाला है, इसके साथ फ्राइज भी आते हैं और साथ में बन भी होता है अंदर। तो इसका टेस्ट देखेंगे। इसकी खास बात ये है कि ये चिकन के अंदर से स्पाइस होता है, जैसे कि जो इंजेक्ट करते हैं ना उस तरह से होता है। अगर सुन के बताता हूँ, ये देखो ये अंदर है जबरदस्त स्पाइसी चिकन, और इसका टेस्ट नंबर 1। कोई भी रेस्टोरेंट इसको बीट नहीं कर सकता। अगर मैं 3 वर्ड्स में अगर बोलूं कि ये हलवाई कितना अच्छा है, ये बस ये बोल सकते हैं कि ये है KFC का बाप। तो भाई मतलब इसके साथ कोई भी टिक नहीं सकते। तो चलिए कि थोड़ा बहुत हम लोग ये खाते हैं, फिर और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और रात में पूरी फैमिली वाले मिलकर हम लोग गए थे खाना खाने के लिए बैतुल मंदी। वहाँ पर खाए चिकन मंदी, मटन मंदी और फ़िश मंदी। ज़बरदस्त से खाना हो गया था यहाँ पर। और खाने के बाद फ़िश की हालत देखिए क्या हो गई थी, इतनी भूख लगी थी तो ये हो गई थी फ़िश की हालत। तो एक और दिन की सुबह हो गई है दुबई में, और आज हमारा प्लान है बुर्ज खलीफ़ा देखने का। तो अगर बुर्ज खलीफ़ा देख रहे हैं तो फिर बुर्ज खलीफ़ा के साइज़ का नाश्ता भी होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग आज ऑर्डर किए हैं ये फैमिली साइज़ डोसा। सब लोगों ने ये डोसा मिलकर खाया और फिर निकल पड़े बुर्ज खलीफ़ा देखने के लिए। बुर्ज खलीफ़ा ये दुबई के डाउनटाउन एरिया में है और उससे लगकर ही दुबई मॉल भी है। तो हमारा प्लान सबसे पहले दुबई मॉल देखना है, और फिर बुर्ज खलीफ़ा में थोड़े बहुत नाइट शो होते हैं, जैसे लेज़र शो हो गया और फाउंटेन शो है। तो ये सब देखकर आज घर वापस आना है। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. ये दुबई मॉल जब हम एंटर होते हैं तभी यहाँ पर एक छोटा मोटा एक मैप बनाया हुआ है, 3D मैप। जो दुबई मॉल एंटर होती है तभी पूरा ये डाउनटाउन का इलाका पूरा इस मैप में दिख जाता है, 3D मैप में। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब अगर एक शॉट में अगर पूरा दुबई का डाउनटाउन देखना है तो ये मैप देख सकते हैं आप। Around in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but और ये दुबई मॉल के बीचों बीच ये लोगों ने एक आइस स्केटिंग का रिंक भी बना कर रखा है। तो देखिए डेजर्ट के बीचों बीच ये सिटी है और इसके अंदर ये लोग आर्टिफिशियल आइस रिंक बनाए हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है दुबई मॉल में वो है ये रियल डायनासोर का स्केलेटन है, जो कई साल पहले अमेरिका में पाया गया था। तो उधर का ये स्केलेटन ये लोग रियल डायनासोर का स्केलेटन लाकर दुबई मॉल के बीचों बीच रख दिए हैं। और इसके अलावा एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है दुबई मॉल में वो है यहाँ का एक्वेरियम। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्वेरियम या दी बिगेस्ट एक्वेरियम बोल सकते हैं इसको आप पूरे वर्ल्ड में। तो बहुत ज़बरदस्त एक्वेरियम है यहाँ पर। मतलब सब लोग यहाँ पर रुक कर फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ़िश की जो वैरायटीज़ देखेंगे तो वो भी बहुत सारी है, जैसे कि शार्क वगैरह सारी टाइप की फ़िशेस है इस एक्वेरियम में।
और ये देखिए, ये है फाइनली बुर्ज खलीफा का एरिया। यहाँ पर पूरा ठहरने के लिए, विज़िटर्स के लिए पूरा एरिया बनाया गया है। यहाँ पर कई सारे शोज़ होते हैं, तो मतलब ये वीडियो में तो कैप्चर हो नहीं सकता कि ये कितना खूबसूरत शो होता है यहाँ पर। लेकिन अब जितना देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो में देखिए, लेकिन जब आप रियल लाइफ में अपनी लाइव आँखों से देखेंगे ना, तो इसका नज़ारा कुछ अलग ही लेवल पर है। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. और आज हम जिस जगह पर आए हैं इसका नाम है ग्लोबल विलेज। अभी तो देखिए सनसेट होने वाला है, लेकिन सनसेट होने के बाद यहाँ पर जो लाइट्स लगाते हैं लोग पूरे ग्लोबल विलेज में, वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। पूरे कलरफुल लाइट्स लगाते हैं यहाँ पर। जिस तरह से अपने हैदराबाद में है एग्ज़िबिशन, उसी तरह का एग्ज़िबिशन है, बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो उस लेवल का बड़ा और उस लेवल का खूबसूरत एग्ज़िबिशन है ये। तो मतलब इसके सामने मतलब कोई एग्ज़िबिशन टिक नहीं सकता। और इसके एंट्रेंस में एक छोटा मोटा ताजमहल भी बना हुआ है, जिसके अंदर एक परफ्यूम की स्टोर है। तो इसी तरह से इस ग्लोबल विलेज में क्या है, हर कंट्री के सेक्शंस बने हुए हैं, कुवैत, मोरक्को, यमन वगैरह। और फिर हर सेक्शन के अंदर उसी कंट्री के स्टोर्स है। तो क्योंकि यहाँ पर हर कंट्री के स्टोर्स है, तो इसलिए इसका नाम है ग्लोबल विलेज। तो ये भी अगर कोई दुबई आता है तो मतलब मस्ट विज़िट है ये जगह भी। Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. अब फिर से होगा खाना और एक और जगह जाना है। अब आप बोलेंगे कि भाई कितने जगहों पर जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, दुबई में अनलिमिटेड अट्रैक्शंस है। आप जाकर थक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शंस की कमी नहीं है। तो अब हम लोग जाने वाले हैं पाम जुमेरा आइलैंड। ये पूरा आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो अगर आप गूगल मैप्स पे देखेंगे तो ऊपर से एक खजूर के झाड़ की तरह डिज़ाइन होता है इसका, पाम ट्री की तरह। तो इसलिए इसका नाम है पाम जुमेरा आइलैंड। और ये जितना भी एरिया देख रहे हैं आप, ये पूरा आइलैंड के ऊपर है। और इसमें क्या है, कई सारे बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, हर चीज़ इस आइलैंड के ऊपर बनी हुई है। एक छोटी मोटी ट्रेन भी है इस आइलैंड पर। तो क्या है, मतलब देखिएगा आप, इंसान मतलब अगर मेहनत करे तो क्या क्या नहीं कर सकता। तो और दुबई वालों ने यही करके बताया कि भाई एक आर्टिफिशियल आइलैंड पूरा मतलब आर्टिफिशियली क्रिएट करके, और उस आइलैंड के ऊपर इतनी बड़ी सिटी ये लोग बना दिए हैं। Keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. और हम लोग हैं पाम जुमेरा आइलैंड के एंड पर, और यहाँ से पूरी दुबई की स्काईलाइन दिखती है। तो जो दुबई का डाउनटाउन का एरिया है और जो बुर्ज खलीफा का एरिया है, वो पूरा एरिया इधर से दिखता है। और ये जो छोटे राजा है ब्लू टी शर्ट में, इनका नाम भी सैयद मोहम्मद है।
तो अब अगली वीडियो रहेगी इनके घर से, क्योंकि इनका घर है अबू धाबी में। तो अबू धाबी में हम लोग देखेंगे शेख जायद मॉस्क, यास आइलैंड और कई सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेबी है, बेबी है हसन, बेबी किधर है? बेबी बेबी